हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बेसिकली मैं यार वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वाली वीडियो ना कुछ रीजंस की वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी। मैंने पूरी बना ली थी, ठीक है, मैंने अपलोड पे भी हिट कर दिया था, बट पता नहीं क्या हुआ। कुछ शायद टेस्ट केसेस जो यूट्यूब के होते हैं वो फेल्ड हो चुके हैं, ठीक है। जबकि मैंने उसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं करा था, बट पता नहीं क्या हुआ कि वो फेल्ड हुआ, ठीक है ना। अब बेसिकली उस वीडियो को क्या हुआ ये तो हम छोड़ दें। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। एज यू ऑल नो, मैंने यहाँ पे हॉट आरसी का जैसे कि आपको पता है, मैंने यहाँ पे ना हॉट आरसी का ट्रांसमीटर इसमें यूज करा था, ठीक है ना। ये ऐसा वाला, ठीक है ना। ये यहाँ पे मेंशन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मैंने अभी यूज करा था, ठीक है। इशू क्या फेस करने को मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। बेसिकली हमारा ड्रोन मैंने कंप्लीटली बना दिया और पूरा अच्छे से बना है, ठीक है, बट कुछ इशू है जो मुझे फेस करना पड़ रहा है। पहला इशू, ठीक है, मैं लाइक जब भी मैं पिंस अटैच कर रहा हूँ ना, मतलब रिसीवर में, जब हम रिसीवर के कनेक्शन कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, जो फ्लाइट कंट्रोलर हमने आर्डिनो नैनो से बनाया था, ठीक है ना। उसके साथ जब हम कनेक्शन कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो रहा है, एक तो हमारा बीच में कनेक्शन खुद ब खुद ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। जबकि ट्रांसमीटर रिसीवर आपस में कोलैब बिल्कुल ठीक से कर रहा है, बट शायद कुछ रीजंस की वजह से, या तो जो फ्लाइट कंट्रोलर है नैनो और ये रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन या तो टूट रहा है, या पता नहीं और क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा एंड सेकंड मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ठीक है ना। हमने जैसे कि बनाया ना, तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं लाइक 1 to 10, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे रिसीवर में 1 to 10 पिंस होती है, इसमें मेंशन होती है 1 to 10, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए, इसमें हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ 1 to 10, ये आपको नंबर मेंशन होंगे। ये मेरा क्या कहते हैं, कोलैब करने के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक साथ कनेक्ट कर चुके हैं, ये वाला बटन उसके लिए होता है। आपको जैसे इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर एक ग्रीन लाइट प्रॉपर जल जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे भी सिग्नल शो करने लगता है, दैट मीन कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये मेरी बेसिकली बैटरी के हैं, यहाँ पे हम बैटरी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। बैटरी के टर्मिनल बने हैं, छोटी वाली बैटरी देखो अटैच करूंगा, ज्यादा बड़ी बैटरी मत अटैच करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 10 मेरे रिसीवर में पिन है, ठीक है, और ये मेरी सिग्नल होगी, ये मेरी बेड वाली पॉजिटिव होगी, ये मेरी ग्राउंड होगी, ठीक है। मैं 1 to 4 में टेस्ट कर रहा था, क्योंकि 4 चैनल का था बेसिकली हमारा, क्योंकि 4 मोटर टेस्ट तो हमारा 4 ही चैनल का था, ठीक है। मैंने ये 1 to 4 सेलेक्ट करा था, 1 to 3 को, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, जब भी मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ ना, या तो मेरी इवन वाली पिन्स काम कर रही है या मेरी ऑड वाली पिन्स काम कर रही है। यानी 1 काम करेगा तो 3 काम करेगा अगला, फिर 5, फिर 7 और फिर ये, ठीक है। जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये आ रही है। दूसरा, अगर मैं इवन वाली कह रहा हूँ, इवन वाली से काम कर रही है, तो मेरी 2, 4, 6, 8 ऐसी वाली पिन्स काम कर रही है, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारा लाइक ड्रोन आपस में कंटिन्यूएट कंटिन्यूएशन में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। दूसरा, चल बहुत अच्छे से रहा है, मोटर्स प्रॉपरली वर्क कर रही है, आरपीएम काफी काफी हद तक अच्छा है, ठीक है ना। मैंने लाइक खुद टेस्ट करा था, वीडियो पता नहीं अपलोड नहीं हो पाई, और मेरे पास उसका बैकअप भी नहीं था वीडियो का, इसकी वजह से मैं वीडियो अब शायद अपलोड नहीं कर पाया उसकी, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, आपको फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर रिसीवर यूज करिएगा, फ्लाई स्काई आई6 या जो भी आता है वो यूज कर सकते हैं। रेडियो मास्टर है आपके पास, बहुत बढ़िया बात है, रेडियो मास्टर यूज कर सकते हैं, या कोई भी बढ़िया फ्लाइट कंट्रोलर है, और फ्लाइट कंट्रोल कर रहा हूँ, ट्रांसमीटर रिसीवर है, वो वाला इस्तेमाल करिएगा। बेसिकली एक चीज देख लीजिएगा कि ना उसमें हम कोड अपलोड कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि लाइक ये अलग जो ट्रांसमीटर है, इसमें हम कोड अपलोड नहीं कर सकते, बस सिमुलेशन चला सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा देखिएगा जिसमें हम कोड भी अपलोड कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि आप जब खरीद ही रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत पैसे और एक्स्ट्रा डाल के ना एक ढंग का ही खरीदेंगे एक बार में, ठीक है ना। लाइक मुझे भी अब लेना पड़ेगा, बट अभी नहीं, पता नहीं मैं कब लूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपको लेना है ना, अभी मैं आपको बेसिकली सर्किट डायग्राम सब समझा दूंगा, ठीक है ना, उसी के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। बेसिकली सारा सर्किट डायग्राम मैं आज आपको अभी समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। बस याद रखिएगा, फ्लाई स्कैई का ट्रांसमीटर या रेडियो मास्टर या कोई भी बढ़िया ट्रांसमीटर जिस पर यूज करिएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब बात आती है मेरी सर्किट डायग्राम की। मैं आपको सर्किट डायग्राम थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली ये है मेरा सर्किट डायग्राम। मैंने यहाँ पे आर्डिनो नैनो का यूज किया है। मैंने बेसिकली वीडियो में पूरा सर्किट डायग्राम बना के दिखाया था, बट वीडियो में पता नहीं क्या हुआ। ये मेरे यहाँ पे आर्डिनो नैनो है, ठीक है ना। ये मेरे यहाँ पे आर्डिनो नैनो है प्रॉपर, ठीक है। और ये मेरी बैटरी है, 1S बैटरी मैंने इस्तेमाल करी थी। ये तो 3S की है, खैर 1S इस्तेमाल करी थी। फिर ये मैंने जस्ट बेसिकली एआई से बनवा लिया 5 मिनट में, ठीक है। टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। कनेक्शन भी हमें ये एडी और इंट का कनेक्शन नहीं करना, हमें सिर्फ ये 4 कनेक्शन करने। बीसीसी 3.3 वोल्ट कनेक्ट करेगा, विन से नहीं, ठीक है। ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट करेगा। एससीएल मेरा कनेक्ट करेगा A5 से, और एसडीए मेरा A4 से कनेक्ट करेगा। ये थोड़ा कनेक्शन गलत है, मैं आपको बता अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए ये छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा हूँ। मोटर की कनेक्शन आपको बता ही रखती है सब मैंने, ठीक है ना। तो मैं आपको वो दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ, या तो मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। कनेक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अभी मेरे पास कैमरा अवेलेबल नहीं है आपको, वरना वैसे दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली मेरा एनपीयू के कनेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एनपीयू, ठीक है। एमपीयू 6050 मैंने एज आई सेड यूज करा था, और ये मेरा आर्डिनो नैनो मैंने टाइप सी यूज करा था, ठीक है ना। बट आप ना टाइप सी या माइक्रो यूएसबी ही यूज करिएगा, टाइप बी मत यूज करिएगा, क्योंकि ना वो थोड़ा सा और वेटेड हो जाता है। हमको जितना कम वेट हो सकता है हम वो उतना कम करेंगे, ठीक है ना। बीसीसी एमपीयू का आप 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। ग्राउंड आप कनेक्ट करिएगा ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड सारे ग्राउंड से ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसका कोई कनेक्शन जानने की आपको जरूरत नहीं। एससीएल कनेक्ट करिएगा A5 से, ठीक है ना। और एचडीए कनेक्ट करिएगा A4 से, ठीक है। बाकी रिसीवर है ना आपका, ये जो रिसीवर है ना, टोटल 4 चैनल्स लेने हैं हमें। चैनल 1 2 3 4। चैनल 1 मेरा D4 से आएगा, चैनल 2 मेरा D7 से आएगा, चैनल 3 मेरा D8 से आएगा, और चैनल 4 मेरा D12 से आएगा, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली मेरे मोटर के कनेक्शन है। गेट वाली पिन कनेक्ट करनी है, क्योंकि गेट वाली पिन मैंने आपको बताया था वो मेरी सिग्नल पिन होती है, ठीक है। और आर्डिनो मैंने, ठीक है। मोटर फ्रंट वाली राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, जो सामने की तरफ दिखती है हमें, उसकी राइट साइड D5 से कनेक्ट करनी है। मोटर टू की मोटर टू फ्रंट वाली साइड की लेफ्ट वाली साइड में कनेक्ट करना है, यानी D6 से। तो रियर रियर मतलब जो मेरी पीछे वाली है, और राइट वाली साइड की D9 से, और लेफ्ट वाली मुझे D10 से कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा है मेरा डायग्राम, और कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब बचा आपका ये जो आपने क्या कहते हैं, मोटर ड्राइवर मॉड्यूल बनाए थे ना कुललेस मोटर के लिए, ठीक है। अब उनका क्या बचा, बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आर्डिनो नैनो के वीसीसी और ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप रिसीवर में लगा दिएगा बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव के सारे टर्मिनल, ठीक है ना। और ठीक है ना, क्योंकि आप रिसीवर में भी यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। रिसीवर में एक कनेक्शन और होगा, नैनो का वीसीसी मेरे रिसीवर की पॉजिटिव वाली पिन में लगेगा, और नैनो का मेरा ग्राउंड वाला रिसीवर की ग्राउंड में लगेगा, ठीक है ना। ये कनेक्शन ऑन कर लेगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी मेरे मोटर के हमने जो मोटर ड्राइवर मॉड्यूल बनाए थे ना, उनका पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट सीधे डीसी से कनेक्ट करिएगा, नैनो से मत कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था मेरा सिंपल सा कनेक्शन, ठीक है। और 3.7 वोल्ट की हमने 800 mAh की बैटरी यूज करी थी। इसमें मैंने 5 वोल्ट का कन्वर्टर लगा दिया था, छोटा वाला बूस्ट मॉड्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये उसका आउटपुट पॉजिटिव है, आउटपुट निगेटिव है। अब ये मेरे 5 वोल्ट देगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला मैं रिसीवर की पॉजिटिव वाली में कनेक्ट कर दूंगा, और नेगेटिव वाला रिसीवर की नेगेटिव वाली में, ठीक है ना। रिसीवर में कनेक्शन करना है, नॉट आर्डिनो नैनो उसके, ठीक है ना। पावर के सारे कनेक्शन मेरे बेसिकली रिसीवर में ही होंगे, क्योंकि बस एमपीयू का जो बीसीसी और ग्राउंड है वो मेरा ग्राउंड से नैनो के, और बीसीसी मेरा 3.3 वोल्ट नैनो के। अपना एमपीयू चेक कर लीजिएगा बिफोर यूज कि आपका वो 3.3 वोल्ट पे वर्क करने वाला है या 5 वोल्ट पे वर्क करने वाला है, ठीक है। मेरा 3.3 वोल्ट पे वर्क करने वाला था, तो मैंने 3.3 वोल्ट लिया। अगर आपका 5 वोल्ट पे वर्क करने वाला हो तो आप यहाँ पे नैनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करिए, ठीक है। बेसिकली यही था मेरा सर्किट डायग्राम, ठीक है। और आपको अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने ड्रोन कैसे। तो ये मेरी ड्रोन था, ये जो मैंने आपको बोला था कि मैंने बनाया, ये मैंने बनाया था, ठीक है। ये बेसिकली चारों ईएसी कनेक्ट है, ईएसी या मोटर ड्राइवर मॉड्यूल यूजर मॉड्यूल। यहाँ पे मैंने आर्डिनो नैनो कनेक्ट करा है। ये मेरा देख सकते हैं आप, टाइप सी पोर्ट का है मेरा, ठीक है ना। हल्का जूम आउट जूम इन करके दिखा दूं, ये मेरा टाइप सी पोर्ट का है। और बेसिकली मैंने थोड़ा रजिस्टर कैलिब्रेट करने के लिए अटैच करे थे। अभी आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि रजिस्टर अटैच करने हैं नहीं करने हैं, ठीक है ना। मेरे में नीड थी इसलिए मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। बेसिकली कनेक्शन जैसे आपको बताया था वैसे ही करा था, ठीक है। और ये मेरा छोटा सा बूस्ट मॉड्यूल था 5 वोल्ट का,
ठीक है, ये मेरी 3.7 वोल्ट की 800 mAh की लिपो बैटरी जो मैंने यहाँ पे लगा दी और ये ऐसे लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, वर्क पूरा कर रहा था, ये चल रहा था क्योंकि मैंने जस्ट जब मैं ट्रांसमीटर से कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो मैंने एक काम करा था कि कोड में ना इन सब की वैल्यू हाई पुट कर दी थी जिसलिए अपने मैक्सिमम आरपीएम पे रन कर सके। और रन करने के बाद मुझे क्या मिला, बेसिकली हाँ फ्लाई कर रहा था बहुत हल्का, मतलब ग्राउंड लेवल जो होता है ना उसका लाइक अप्रोक्स कहूँ तो वो मैक्सिमम हाइट अराउंड हाफ मीटर्स ही रीच कर पा रहा था, ठीक है ना, हाई पर। एक दो रीजन हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना, मेनली दो रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या होंगे। पहला रीजन तो है लाइक अभी मैंने ट्रांसमीटर टेस्ट की करा तो उसकी वजह से ना मैं अपना मोटर को कंट्रोल कर सकता, मतलब उसका आरपीएम कितना रखना है मुझे मैं वो कंट्रोल कर सकता था, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये आता है मेरा कि वेट ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से वेट बिल्कुल कम करने की कोशिश करी, बट हाँ कुछ रीजन पे मेरा शायद वेट ज्यादा भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेप स्ट्रेप और ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी लगाया है, ठीक है ना। ये पीछे आप देख सकते हैं पीसीबी बोर्ड, ये नहीं लगाना था मुझे, ठीक है ना। ये नैनो की जगह मुझे ना आर्डिनो प्रो मिनी का इस्तेमाल करना था, ठीक है ना। वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो और लाइट वेट होता है। अगर रिसीवर का देखिए हम वेट हल्का नहीं कर सकते तो यहाँ पे कोई डील नहीं है, ठीक है। मोटर्स का वेट हल्का नहीं कर सकते। ये जो क्या कहते हैं हमारे मोटर ड्राइवर है इनका एक हद तक वेट हल्का करा जा सकता है अगर मैं ये गोल्डन वाला इस्तेमाल करता। यहाँ पे ग्रीन वाला इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया मेरा, ठीक है। और रही बात बैटरी, बैटरी में ना अगर थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, एट है इसका बैटरी का वेट ही इकलौता 35 ग्राम का है, ठीक है, 35 ग्राम, समझ सकते हैं बहुत ज्यादा हो गया वो, ठीक है। तो लाइक इसके लिए ना मुझे 500 mAh की बैटरी यूज करनी चाहिए थी, उसका मैक्सिमम वेट 20 ग्राम्स के अप्रॉक्स होना चाहिए था, ठीक है ना, मतलब ठीक सी 500 mAh की बैटरी यूज करता है 20। अच्छा, मैं फ्लाई टाइम बता दूं, इस वाली बैटरी से मुझको फ्लाई टाइम लगभग 13 मिनट के करीब मिल रहा था, ठीक है ना। 13 मिनट्स प्रॉपरली फ्लाई कर रही थी, ठीक है ना, मतलब जब मैंने अलग जैक भी निकाल दिया था, ठीक है ना, तब मेरा प्रॉपर बैटरी से चल रही थी और लगभग 13 मिनट तक चलती रही थी। फिर बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी और फिर लगभग 15-16 मिनट में ही वो पूरी बंद हो गई, ठीक है? ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्किट डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप फ्लाई स्काई का या रेडियो मार्शल का ट्रांसमीटर रिसीवर यूज करिए, उसमें आपको कोई ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिलेगा जो मुझे हॉट आरसी के साथ देखने को मिला। बेसिकली मैं नहीं समझता था कि मुझे ये हॉट आरसी के साथ देखने को मिलेगा भी, बट पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैंने क्योंकि कोड खुद भी लिख के देख लिया, फिर चैट जीपीटी से भी लिखवा लिया, इवन क्लॉड से भी लिखवा लिया मैंने, ठीक है ना, बट कोड में ऐसा कोई इश्यू नहीं मिला। जो इश्यू है बेसिकली वही कुछ होगा शायद, क्योंकि मैंने ना लाइक कॉलेज में फ्लाई स्काई का यूज करा था और लाइक सब मेरे से कह रहे थे कि लेना है तो फ्लाई स्काई का ही लेना क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी होता है, बट मैंने थोड़ा सा और सस्ता चाहिए तो मैंने इसलिए वाला ले लिया। बट हाँ ये मेरी गलती हो गई बेसिकली, बट आप ये गलती मत करिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी कह रहा हूँ मैं आपसे कि फ्लाई स्टार का ले लीजिएगा, ठीक है ना। फ्लाई स्टार का आपको सही पड़ जाएगा। और अब देखिए नया लेने के लिए भी नहीं कहूंगा मैं तो आपको, आप इवन सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड हैंड आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा। पूरा ड्रोन का सारा सामान, मतलब बड़े वाले ड्रोन का सारा सामान, ठीक है, आपका लगभग 5-6 हजार रुपए में सेकंड हैंड मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सब की देखिए रीसेल वैल्यू कुछ होती नहीं है। तो ये आपको मैं आराम से कह रहा हूँ 5-6 हजार रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि इतना खर्चा मेरा इसको बनाने में भी आ गया, लगभग 4-4.5 हजार के करीब का खर्चा आती है, 5 हजार के करीब का खर्चा आ चुका है लगभग, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी का भी प्राइस आया था, इसका भी प्राइस आया था, लगभग 5 हजार के करीब का खर्चा आ चुका है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 6 हजार रुपए में अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी अभी देख रहा था तो 6 हजार रुपए में मिल जाती है वो आपको फिर। आप भी लोगों के लिए देख रहा था मैं, ठीक है। तो आपको रिकमेंड यही है कि फ्लाई स्काई का यूज करिए और यहाँ पे नैनो की जगह आर्डिनो प्रो मिनी का इस्तेमाल करिए, या ई एच पी तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको देखिए ट्रांसमीटर इसमें नहीं खरीदना है तो आप ई एच पी 32S3 छोटा वाला सुपर मिनी बोर्ड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड स्टूडियो का प्रेफर करूंगा और कोई मत लीजिएगा, सीड स्टूडियो का ही देखिएगा, ठीक है ना, बढ़िया रेपुटेड कंपनी है, ठीक है ना, और उनका अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।